एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, खबर आ रही है अब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। साथ ही साथ अब पूरे भारत में नई शिक्षा नीति को भी जो है केंद्र सरकार कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। तो स्टूडेंट्स, पूरी खबर क्या है उसको बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। किसी तरह का कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करें, आप सभी कमेंट पर रिप्लाई भी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है 29 जुलाई की, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। यानी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं कहा जाएगा, अब उसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। और साथ ही साथ जो नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति है, उसको भी अब मंजूरी मिल गई है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक हुई और उस बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि अब जो है नई शिक्षा नीति को भी लागू कर दिया है। तो नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, इस वीडियो में बने रही। मैं आप सबको एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी साल फरवरी में ही बजट के दौरान घोषित किया गया था कि नई शिक्षा नीति जो है वो लागू की जाएगी। तो इसको लेकर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी नई शिक्षा नीति का ऐलान कर दिया था 2020 के बजट में। और स्वीकृति मिलने के बाद अब लगभग 34 साल बाद फिर से देश को एक नई शिक्षा नीति मिलने वाली है। तो सिर्फ अब नई शिक्षा नीति की क्या प्रमुख बातें हैं? सबसे पहली बात ये कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी SSRA बनेगा, जिसके चीफ जो होंगे वो शिक्षा विभाग से ही जुड़े होंगे। इसी तरह से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड यानी अब बीएड जो है वो 4 साल का भी होगा, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स भी होंगे, यानी 4 साल का और 2 साल का और 1 साल का, यानी 3 प्रकार के अब बीएड कोर्स चलेंगे। कोई भी छात्र जो 12वीं पास हो वो सीधे बीएड कर सकता है 4 वर्षीय, उसमें उसका स्नातक भी हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई स्नातक है तो वो 2 वर्षीय बीएड कर सकता है, और कोई यदि परास्नातक है तो वो 1 वर्षीय बीएड कर सकता है। इसी प्रकार से ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से जो है शिक्षाएं दी जाएंगी। अब TET जो है वो सेकेंडरी लेवल तक लागू होगा। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है कि अब TET जो है वो सेकेंडरी लेवल तक लागू होगा और सेकेंडरी लेवल तक की भर्तियों में अब TET पास करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से शिक्षकों को, जितने भी शिक्षक हैं उनको अब गैर शैक्षणिक कार्यों में से हटाया जाएगा, केवल चुनाव की ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे और MDM से भी शिक्षकों को हटाया जाएगा। इसी प्रकार से स्कूलों में SMC और साथ ही साथ SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में अब डेमो, स्किल और इंटरव्यू भी शामिल होगा। और नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। ये भी बहुत बड़ी खबर है स्टूडेंट्स नई शिक्षा नीति की। इसी प्रकार से ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। अब जो भी स्टाफ होगा ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ाते होंगे उन सभी के लिए अब क्वार्टर भी बना देंगे, उनको मकान भी बना के दिए जाएंगे। और RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार का नियम है उसको कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू कर दिया जाएगा। मिड डे मील के साथ ही हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिए जाएंगे। और 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, यानी स्कूली शिक्षा जो होगी वो 3 माध्यमों पर, 3 भाषाओं पर आधारित होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज को भी अब स्कूलों में शुरू किया जाएगा। विज्ञान और गणित को भी बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए हर सेकेंडरी स्कूल में साइंस अथवा मैथ विषय अब अनिवार्य होंगे। साथ ही साथ स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम हो सकती है। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कॉलेज बदलना आसान होगा, सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। ये भी एक बहुत प्रमुख विशेषता है नई शिक्षा नीति की। इसी प्रकार स्टूडेंट, नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड, इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड और परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स भी होगा। तो स्टूडेंट्स, ये सब प्रमुख झलकियाँ और प्रमुख विशेषताएं हैं नई शिक्षा नीति की। और जैसे ही अब नई शिक्षा नीति पर विस्तृत व्याख्या आएगी, विस्तृत खबर आएगी, आपको चैनल पे बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।